Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Evening, sir. sir. Good Evening, sir. Good evening. ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए तुम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के? Yes, sir. बिकॉज बेटा मॉड्यूल का आई थिंक एक्सरसाइज 1 जो है उसके सारे क्वेश्चंस अगर मॉड्यूल खोला होगा है ना, तो वो तो आराम से कर सकते हो तुम। सर मॉड्यूल अभी तक आया ही नहीं है। ऑनलाइन अवेलेबल है? नहीं सर, जैसे Online? आई ट्यूटर पे। हाँ सर मतलब वही पुरानी है। वाली है। अब करना क्या दिक्कत है, क्वेश्चंस करने से मतलब है, मतलब तुमको आंसर की मिल रही है ना, करो। ओके सर। ठीक है, आंसर की मिलना चाहिए बेटा, है ना? जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसका आंसर की अवेलेबल होना चाहिए, वो अवेलेबल है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, सो Good evening, sir. Sir, have you shared the screen as well? या आई हैव शेयर्ड इट। सर मेरे में विजिबल नहीं हो रहा, मैंने 2 बार रिजॉइन भी कर लिया। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ शेयर तो है, बाकी लोगों को दिख रहा है? सर अब आइए। Yes, sir. अब आइए। ओके चलो ठीक ठीक, आ गया ना। चलो ठीक है, ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? ओके, तो हम लोगों ने एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बेटा एक स्पेशल केस देखा था, है ना? कि भाई जब 2 रिएक्टेंट हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, है ना? एक्सेस में लिया है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। नॉर्मली ये रिएक्टेंट वाटर होता है या सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। नॉर्मली ये रिएक्टेंट सॉल्वेंट होता है जो कि एक्सेस में होता है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया तो इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम लोगों ने नाम दिया है क्या? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 2 रिएक्टेंट। सर इसका एग्जांपल करवा दीजिए। हाँ न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा मैं बेटा, न्यूमेरिकल्स ना इसका मैं करवाता हूँ। चलो न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करते हैं आज, है ना?
चलो ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है कि रिएक्शन तूने बेटा 11th क्लास में भी पढ़ा है कि भाई व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन Br2, है ना, it is an addition reaction. If you remember, it is an addition reaction. तो अपने को क्या मिलता है Yes, बेटा, sir. 1,2-dibromopropan, है ना, 1,2-dibromopropan. ठीक है, ये दिया हुआ है कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. ठीक है, kinetic studies was carried out, kinetic studies was carried out, इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी की गई बेटा, है ना, by taking excess of Br2, by taking excess of Br2 at 298 Kelvin. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया रिएक्ट एक्सेस ऑफ Br2. ठीक है, for concentration of Br2 equal to 0.2 m, pseudo first order constant K dash for the reaction. K dash for the reaction is 900 per second. Find value of K at 298 Kelvin. सॉल्व करो तो बेटा इसको. Sir, 4,500. 4,500. ओके ओके, और किसी का कोई आंसर? तो बेटा ध्यान देना, जो रेट कांस्टेंट है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, वो है तुम्हारा के डैश, और जो रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है ना, ये के जो है, के इज rate constant of above reaction.
सर 4500. 4500 आ रहा है। यस सर. है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं इसको, है ना। रेट हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? रेट हम लोग लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, है ना। ये लिखते हैं। ए को मान लो यहाँ पे प्रोपीन, ठीक है, ए को प्रोपीन मान लिया और बी को मान लिया हम लोगों ने Br2, राइट। बी को क्या माना हम लोगों ने? ब्रोमीन, Br2। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई बी को हम लोगों ने एक सेस में लिया है, तो बेटा हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और के इंटू बी दैट विल बी इक्वल टू के डैश इंटू ए, है ना। के डैश क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा रेट आ गया, है ना। के डैश क्या हो गया? इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। Yes, कल sir. ये डिस्कस किया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो बेटा के डैश की वैल्यू दी है यहाँ पे कितनी? के डैश की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 900 पर सेकेंड, 900. है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू, अपने को क्या पता करना है? के पता करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, B. दैट विल बी इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन बी कितना है? 0.2, ठीक है। तो के निकाल लो यहाँ से, ये हो जाएगा 900 और बट्टे 0.2, 4500. ये आ जाएगा कितना? 4500 पर सेकेंड। ठीक है। Yes, sir. यस सर. चलो अगला सवाल करते हैं। ये आ गया समझ में? किसी को डाउट है बेटा इसमें? यस सर. मतलब क्या समझ में आ गया या डाउट है? से समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। यार नंबर सभी अच्छे खासे दिख रहे हैं, जाते जाते मतलब 5-6 गायब हो जाएंगे नहीं 7:30 तक। बेटा बहुत आसान चैप्टर है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखो, ठीक है। पढ़ लो अभी, है ना। एक कहावत होती है कि एग्जाम टाइम पे फोकस कैसे बनाया जाए। बड़ा अच्छा सवाल पूछते हैं, है ना, कि एग्जाम टाइम पे फोकस कैसे बनाया जाए, है ना। तो आर्मी वाले ना अपने जहाँ बहुत जगह पे देखा, बहुत जगह पे तुमको मिल जाएगा जहाँ जहाँ पे आर्मी का मतलब शिविर लगता है, कैंप्स होते हैं या फिर आर्मी लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ होता है कि व्हेन यू स्वेट ड्यूरिंग द पीस टाइम यू विल ब्लीड लेस ड्यूरिंग वॉर टाइम, है ना। जब आप पीस टाइम में स्वेटिंग ज्यादा करोगे ना, मेहनत ज्यादा करोगे, तो भाई युद्ध के टाइम पे ब्लीडिंग कम होगी। तो वो चीज यहाँ पे फिट कर लो। एग्जाम टाइम तुम्हारा वॉर टाइम होता है, तो अभी मेहनत कर लो, है ना। उस टाइम पे फिर थोड़ा सा सुकून में रहोगे, थोड़ा सुकून में रहोगे, ब्लीडिंग कम होगी बेटा उस टाइम पे, ठीक है ना। अभी मेहनत कर लो, है ना। और 12th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है बेटा। 12th में सबसे बड़ा इशू आता है जब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ना लास्ट लास्ट में, है ना, तो मतलब रोना शुरू कर देते हैं, है ना। तो नौबत उस हद तक मत आने देना कभी, ठीक है, कि रोने की नौबत आ जाए, ठीक है। प्रेशर रहेगा बेटा, है ना। प्रेशर मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट करो तो फिर इट विल बी फाइन। प्रेशर रहता है,
है ना, ये चीज एक्सेप्ट करो और फिर करो काम को, है ना। जनरली कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है व्हेन योर एक्शंस आर अगेंस्ट द थॉट इन योर माइंड। जो तुम सोचते हो उसके अगेंस्ट में जब तुम काम करते हो ना, तो फिर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है बॉडी में, है ना। ये ध्यान देना ये चीज, कभी भी तुम थकते हो या ज्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है, तुम जो कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो एकदम एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये चीज होता है ना, तभी जाके अंदर स्ट्रेस होगा, मजा नहीं आएगा करने में चीजों को, है ना। दो चीजों को साथ में ना लेने की चल के मतलब लेके चलने की कोशिश करो, दोनों चीजों को। व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू, एक्शंस एंड इंटेंट, अगर ये सेम पैटर्न पे आ गया, सेम लाइन पे आ गया, है ना, सेम लेवल पे आ गया, तो फिर काम आसान हो जाता है। ठीक है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, यार पढ़ना नहीं है, मन नहीं लग रहा है, फिर भी पढ़ रहे हो, है ना, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, खेलने का मन कर रहा है, फिर भी पढ़ रहे हो, तो अलग अलग पैटर्न हो जाते हैं ना, अलग चीजें हो जाती हैं। सोच रहे हो कहीं और, कर रहे हो कुछ और, तो फिर चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इंटेंट एंड एक्शन, इसको सेम लेवल पे लाने की कोशिश करो, चीजें हो जाएंगी, हो जाती हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं, है ना। लेट्स डू सम अदर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करते हैं बेटा। टाइम taken by times taken by first order and second order reaction, time taken by first order and second order reaction to complete 90% are equal, compare their rates at 1m। देखो तो सॉल्व करो तो इसको। तो सेकंड ऑर्डर में रिएक्टेंट्स कितने हैं? क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है और तो नहीं कुछ लिखा है क्वेश्चन में और कुछ। तो दोनों का एक एक लेना है ना। हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब तुमको रेट कंपेयर तब करना है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1m हो, दोनों में। तो मतलब
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का केस 1 लेंगे ना, जिसमें एक रिएक्टेंट होता है। हाँ 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 हाँ, एक ही रिएक्टेंट लेना है, एक ही Okay. रिएक्टेंट लेना है। तो बेसिकली तुमको क्या करना है बेटा, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, ठीक है, और एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिया है ना? ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और सेकेंड ऑर्डर के लिए बेटा रेट हो जाएगा K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, करेक्ट यस है ना। सो व्हेन क्या दिया हुआ है, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया है बेटा, 1m, यहाँ पे भी 1m है, एंड 1m यहाँ पे भी 1m है, दोनों के केस में कॉन्सेंट्रेशन ए का लिया 1m। तो सिंपल है, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, रेट इसको R1 कर लेते हैं, R1 विल बी इक्वल टू K1, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा R2 इज इक्वल टू K2। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 बेसिकली। तो देखो, ट्राई करोगे, सॉल्व करूं? तुम्हारा आ रहा है कुछ हर्ष? क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, एक बार ट्राई करो बेटा, एक बार ट्राई करो, है ना, फिर मैं तो हूँ ही, ट्राई करो एक बार। तोमर, नीरज कुमार कर रहे हो तुम? यस सर, कर रहा हूँ। हो रहे हैं सवाल? सर लेवल 2 में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डाउट्स बचा के रखे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, थर्सडे को तो डाउट क्लास लगेगा, देखते हैं। सर उसमें इक्विलिब्रियम वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एडवांस में मिलेगा बेटा, एडवांस लेवल में तुमको मिलेगा, ठीक है ना। लेवल अच्छा दिया हुआ है ना, वो कहावत है ना, उसमें बफर भी दे रखा है, बहुत सारी चीजें रखी हैं इक्विलिब्रियम की। ओके ओके, चल ठीक है, तुम लोग K1 और K2 के बीच रिलेशन फाइंड करना है ना। हाँ बेटा, हाँ, R1 और R2 मतलब कंपेयर करना, जस्ट यू हैव टू कंपेयर देम कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ऐसा बेसिकली K1 एंड K2 को कंपेयर करना है। मतलब मेरा K1/K2 ऐसे 1/10 आ रहा था। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा। ओके, हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि K2 is 4 times K1. T 90%, देखते हैं बेटा, देखते हैं, मुझे आंसर नहीं पता है, देखते हैं। T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 लॉग कितना हो जाएगा, A0 अपॉन log 10 है ना, और A कितना है बेटा, 90% इज कंप्लीट, मतलब बचा कितना, 10%,
10/100। तो ये आ जाएगा, है ना, कल भी निकाला था ये 2.303 अपॉन K1 लॉग, ये हो जाएगा A0 और अपॉन ए कितना हो जाएगा, A0 का 10%। 2.303 अपॉन K1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 2.303 अपॉन K1। ये क्या है तुम्हारा T90%, और T90% कितना दिया हुआ है, ओके इक्वल दिया हुआ है, चलो ठीक है, इक्वल दिया है। T90%, है ना। एंड इधर आएगा, इधर क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या थी, K2 इंटू T90% इज इक्वल टू 1 बाय, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको पूरा ही लिख लेते हैं ना, ये क्या था तुम्हारा, K2 इंटू T इज इक्वल टू 1 बाय A माइनस 1 बाय A0। A0। यस ठीक, सर। ये इक्वेशन है। तो बेटा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 90% गया, मतलब K2 इंटू T 90% इज इक्वल टू 1 बाई ए। 1 बाई कितना हो जाएगा, A0 का 10%, है ना, सो दैट विल बी A0 बाई 10, तो ये हो जाएगा 10 बाई A0। 9 अपॉन A0। तो ये आ जाएगा 9 बाई A0। इसमें डाउट है किसी को, नो सर। नो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा T90% हो जाएगा ये 9 अपॉन K2 इंटू A0, है ना। सो हेंस क्या दिया, दोनों को इक्वल करना है, 2.303 बाय K1 इज इक्वल टू 9 बाय K2 इंटू A0, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है, 1 m लिया है, सर 1 दिया है तो K2/K1 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2.30। ये आ जाएगा 9 बाय 2.303। यस सर, वही आएगा ये K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K1। ठीक, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, यही आ रहा सर। ठीक, बढ़िया। कितने लोगों का आया ये, चलो ठीक है, ग्रेट, चल ठीक है, ठीक ठाक लोगों का आ गया। बाकी बाकी डाउट है किसी को, किसी को डाउट है, गणेश आ गया समझ में बेटा, यस सर। चलो ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना थोड़ा सा अटेम्प्ट करो ज्यादा करने की, है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, हम थोड़ा सा मतलब ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करने लगते हैं, जब क्वेश्चंस नहीं होते हैं ना तो ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करने लगते हैं कि अरे ये ऑप्शन फिट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी जो सॉल्विंग एबिलिटी है, हम उस चीज को एक्सप्लोर नहीं करते हैं ढंग से। सब्जेक्टिव में क्या होता है, पूरा मतलब उसमें रहता है कि हाँ भाई ये आंसर दिया है, इसको सॉल्व करके ये आंसर लाना है, ठीक है। थोड़ा सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना, सब्जेक्टिव फोकस करोगे ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, है ना। तुम्हारी सॉल्व जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डेफिनेटली इंप्रूव होगी। ये चीज तुमको शायद फिजिक्स या मैथ्स में पता चलता होगा ये चीज, है ना। फिजिक्स में करते हो यूरोडो वगैरह क्वेश्चंस करते हो या ऐसे में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सर सिर्फ प्रीवियस ईयर। एचसी वाला करते सर, यूरोडॉप करते। यस सर, हीरो करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, आगे बढ़ते हैं थ्योरी में, है ना। अपना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तुम, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फॉर ए nth ऑर्डर रिएक्शन, अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है बेटा A2 प्रोडक्ट, है ना, फाइंड T हाफ।
if initial concentration of A is equal to A moles per liter। सॉल्व कर दो बेटा इसको। ठीक है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है, इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स। इंटीग्रेशन वगैरह जो भी हम लोग करते हैं, अभी तक करते आए हैं, उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन, नथिंग एल्स। सर 1/k into n minus 1 into a की पावर 1 minus n into 2n to की पावर n minus 1 minus 1। ओके चल ठीक है, तूने इतना बोला मेरे को बहुत ये नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से एक्सप्रेशन वाइज इट्स फाइन है ना। 2 to the power n minus 1 देख लो, मैच कर लेना। ठीक है, सॉल्व करूं मैं? यस सर। ये सी चल ठीक है, देखो ध्यान दो बेटा, रेट हम लोग क्या लिखते हैं, A2 प्रोडक्ट दिया, देखो ध्यान देना है ना, A2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, करेक्ट। रेट क्या लिखोगे यहाँ पे, रेट लिखोगे माइनस DA अपॉन DT, ये लिखोगे ना, माइनस DA बाय DT, and that will be equal to K into concentration of A to the power n, करेक्ट है ना। यस सर। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस DA अपॉन A to the power n is equal to K into DT। अब T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, A0, सॉरी A है ना, कॉन्सेंट्रेशन कितना है A, एंड T इक्वल टू T, आप देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन T इक्वल टू T हाफ तक कर रहा हूँ, तो T इक्वल टू T हाफ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, A बाय 2। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा dx अपॉन x टू द पावर n, क्या लिखते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस n हो जाता है, तो माइनस n प्लस 1 और डिवाइड बाय माइनस n प्लस 1, ये लिखते हो ना। यस सर। नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, और इसको हम लोग कहाँ से कहाँ भाई लिमिट पुट कर दिया, A से A बाय
2 is equal to k into t half, राइट। तो ये हो जाएगा 1 by n minus 1 into 1 by concentration of a to the power n minus 1। इसको हम लोग कहां से कहां कर रहे हैं, लिमिट a से a by 2, that will be equal to k into t half। ठीक है, बस इतना पुट कर, तो यही करना था अपने को। t half will be equal to 1 by k into n minus 1, है ना। ये हो जाएगा 2 to the power n minus 1 upon a to the power n minus 1 minus 1 by a to the power n minus 1, है ना। लिमिट पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 to the power n minus 1 डिवाइड बाय k into n minus 1 into 1 upon a to the power, सॉरी ये -1 हो जाएगा ना, फिर से लिख लेते हैं यार। ये हो जाएगा 2 to the power n minus 1 minus 1 divided by k into n minus 1 into a to the power n minus 1। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया t half फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो बेसिकली तुमको ये रिएक्शन मतलब ये एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है ना, ये एक्सप्रेशन तुमको याद नहीं रखना है। ठीक है, तुमको क्या याद रखना है बेटा कि t हाफ जो है इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है ना। फॉर ए गिवन रिएक्शन n फिक्स होगा, ठीक है, नहीं n वेरिएबल है, तो इसको ऐसे कर लो, t हाफ जो होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n माइनस 1, है ना। n की वैल्यू पुट करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग t हाफ वैरी करता जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पुट करूं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पुट करोगे तो t हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से, है ना, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो भी चीज हम लोगों ने डिराइव की थी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स था, इसमें कुछ भी नहीं था, है ना। इट वाज अ सिंपल मैथमेटिक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने को अप्लाई करना था, है ना। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ठीक है, मनस्वी आ रहा है समझ में बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। Following 2 sets 1 and 2 are same zero order reaction, ठीक है। 1 में दिया बेटा 1 and 2 ना। देखो जी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। एक आई थिंक एक बार इस टाइप का सवाल आया था। देखो अभी क्या है, अभी 4 पार्टिकल है, 4 मॉलिक्यूल है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये तुम्हारा डेटा दिया बेटा t = 0 पे,
टी इक्वल टू 2 मिनट पे हो गया कितना पार्टिकल? 2। सेकेंड सेट में दिया है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया तुम्हारा एक पार्टिकल। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे है और यहाँ पे t इज इक्वल टू x मिनट पे है। सो x इज, तुमको x की वैल्यू पता करनी है। 4 ऑप्शन दिया है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लास्ट ऑप्शन 6 मिनट। देखो तो क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम सेम है बेटा, ध्यान देना। ये जो ऊपर वाला कंटेनर है ना, ये वाला वॉल्यूम, और नीचे उस टाइप के 2 कंटेनर है, वॉल्यूम सेम है ना। अगर एक सिंगल कंपार्टमेंट का लोगे तो वॉल्यूम इज सेम। ठीक है, सॉल्व करो तो मैं 1 मिनट में आता हूँ, सॉल्व करो इसको। सर 6 मिनट। 6 मिनट, रुक जा, आंसर बताता हूँ। नहीं बेटा, 6 मिनट आंसर नहीं दिया है। हाँ बेटा, और किसी का आंसर है कुछ? आशुतोष कुछ आ रहा है? हर्षित? नो सर। कर रहा हूँ।
तो सी अच्छा ये बताओ इक्वेशन क्या थी, व्हाट वाज द इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? सर ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू के टी। नहीं, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, राइट? ए Yes, नॉट sir. माइनस ए इज इक्वल टू के, यस करेक्ट है ना? बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो सी मान लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान देना है ना। ये जो डब्बा दिया है, एक डब्बे में 4 पार्टिकल है, ठीक है? ये हो गया कितना, एक डब्बे में हो गया बेटा 2 पार्टिकल, करेक्ट? कितने मिनट के बाद भाई? 2 मिनट के बाद। 2 मिनट। तो बेटा सेम कंटेनर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधा हो गए, तो टी हाफ कितना हो जाएगा? 2 मिनट्स, 4 से 2। तो इसमें डाउट है किसी को? टी हाफ यही होता है ना, इट इज द टाइम पीरियड Yes, ड्यूरिंग विच कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधा हो गए तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। ठीक है, तो टी हाफ हो जाएगा 2 मिनट। अब ये देखो यहाँ बेटा क्या दिया है, यहाँ पे 2 कंटेनर दिया हुआ है, 2 कंटेनर दिया है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 8, और वॉल्यूम कितना है? एक कंटेनर का V मान लो तो दोनों कंटेनर का मिला के कितना हो जाएगा? 2V, यस है ना? यस सर। सर इसका आंसर 3 मिनट्स है ना? चलो करेक्ट है, करेक्ट है। सर वो मैं उसको एक ही कंटेनर में मान लिया था पूरा। सेकंड वाला, हाँ सर। हाँ ओके ठीक है। तो देखो ध्यान दो बेटा, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन मैं बोलूं C विल बी इक्वल टू, C तुम्हारा हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन हियर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो C यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/V, राइट? और इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2/V। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? आधा, टी हाफ 2 मिनट। अब मुझे ये बताओ, ये 8 पार्टिकल है, है ना? 8 पार्टिकल है बेटा, 8 पार्टिकल से हम लोग हो गए 1 पार्टिकल। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? C विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एनीवन? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 4/8. डिवाइड बाय 2V, डिवाइड बाय 2V, 8 पार्टिकल 2V Yes, में, है ना? सो दैट विल बी इक्वल टू 4/V। और इधर कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1/V, 1/V। करेक्ट है? तो बस इसी चीज, बस है ना, इसी चीज को अब यहाँ पे फॉर्मूले में फिट करना है। है ना? फोर बाई वी से 1/V करना है। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि बोलो। पहले 8 है तो उसका टी हाफ निकाल के 4, उसके बाद उसका भी टी हाफ निकाल के 2, फिर उसका टी हाफ निकाल के 1। तो सर वो दोनों कंटेनर का आ गया 6 मिनट्स में, तो एक कंटेनर का 3 मिनट्स वैसा। दोनों कंटेनर का 6 मिनट क्यों? मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर नंबर ऑफ कंटेनर मैं बढ़ाता जाऊं, मतलब 2 तो सर कंटेनर, वो तो फाइनल से उतना डिवाइड होते जाएगा। हाँ सर। ओके यार, अगर तुम नंबर ऑफ कंटेनर बढ़ाते हो यहाँ पे, 1 मिनट रुकना बेटा, मान लो 1 कंटेनर है, दूसरा कंटेनर कर लिया, तीसरा कंटेनर कर लिया,
इससे ये कर लिया हम लोगों ने 1 2 3, है ना? ये इसमें आधा, इसमें आधा और इसमें आधा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 4/v। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 2/v। तो 4/v से 2 नहीं, टी हाफ चेंज नहीं होगा, टी हाफ विल बी सेम, 2 मिनट ही रहेगा। 2 मिनट सर क्यों लेकिन उसमें तो सर राइट में भी तो 3 ही कंटेनर है ना, मैं उसमें एक की बात कर रहा हूँ। राइट में अगर एक ही कंटेनर हो तब। नहीं, एक कंटेनर यहाँ पे शो किया है इसने, तुम इसको एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में इसने बेटा 2 कंटेनर का दिखाया है, राइट में इसने एक ही कंटेनर का दिखाया है। दूसरे कंटेनर में भी सेम ही कंडीशन होगी, दूसरे कंटेनर में कंडीशन डिफरेंट नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना। अगर मैं 10 कंटेनर लूं, 10 कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली कितने हो जाएंगे? 40। यस। और t इक्वल टू x मिनट के बाद बेटा सारे कंटेनर में एक एक पार्टिकल बचेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? 10। तो 40 से 10 हो गया। हाँ ठीक है, तो टी हाफ तुम बेटा एक कंटेनर का एज्यूम करो, 2 का करो, 10 का करो। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा सेम है तो टी हाफ सेम आएगा। क्यों? टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का ये होता है ना फॉर्मूला, ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय 2। है ना? टी हाफ इज इक्वल टू, यहीं पे पुट कर दो, ये हो जाएगा A0/2 के। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चले गए थे, है ना? ठीक है, सो देखो ध्यान दो, अब क्या करना बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। स्टार्टिंग में यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ध्यान देना, यहाँ पे फॉर दिस सिचुएशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू क्या है? A0/2 के। A0 यहाँ पे कितना दिया हुआ है? A0 है यहाँ पे 4/v अपॉन 2k। दैट विल बी कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 2/v के। करेक्ट, v इज द वॉल्यूम, है ना? इसके लिए देखो ध्यान देना, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे A0 is equal to 4/v and A is equal to, चलो ये फॉर्मूला रहने दो, ये फॉर्मूला ठीक है। A कितना हो जाएगा? 1/v। सो वी कैन राइट हियर k into t is equal to A0 minus A। दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4/v minus 1/v। दैट विल बी इक्वल टू 3/v। और ये एक्सप्रेशन रख दो यहाँ पे। ये कितना दिया हुआ है? यहाँ से 2 मिनट दिया हुआ है टी हाफ, है ना? सो के वी इंटू टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से के वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू टी इज इक्वल टू 3। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मिनट। ये आ रहा है समझ में? कहीं पे डाउट है बेटा पूछो, Yes, sir. कहीं कहीं पे डाउट है पूछो। चल ठीक है, क्या करना है आज? क्वेश्चन ही करें क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ही करते हैं आज, ठीक है।
चलो एक 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 आसान सा सवाल है ना। फॉर रिएक्शन ए टू बी, फॉर रिएक्शन ए से बी दिया हुआ है बेटा, इसके लिए रेट कांस्टेंट के दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। ठीक, if A naught is equal to 10 m, find A, concentration of A, sorry, concentration of B after 10 minutes, after 10 minutes. हाँ, यस, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकता है क्या? यस, आवाज आ रही बेटा? यस, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही बेटा? यस। ओके तनिष्ठा, इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? रिएक्शन का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। लुक एट द यूनिट ऑफ के, लुक एट द यूनिट ऑफ के। सर एक्चुअली ना आपने जो इससे पहले वाली क्लास कराई थी ना, वो मेरी मिस हो गई थी। चलो ठीक है, कौन बताएगा? पलक तुम बताओ। यस सर, सेकंड ऑर्डर पर। सेकेंड ऑर्डर, ओके। गणेश, गणेश सर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर होगा बेटा। सेकेंड ऑर्डर के लिए पर मोलर पर सेकेंड होता है ना। यहाँ पे जो के का यूनिट दिया है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ से निकल गई कि भाई ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, ऑर्डर इज जीरो, फर्स्ट थिंग ना। चलो अब करो, अब करो, है ना। मेन यही था, बाकी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग दैट यू डोंट नो। ठीक है, फॉर्मूला तुमको पता है बेटा, सारी चीजें दी हुई है। सर मेरा आंसर 7.5 आ रहा है सर। 7.5 आ रहा है, ओके। 7.2 1.2, ओके। सर 7.2 So 7.2. 7.2, यस सर, वो 7.2 ही होता है। एक सेकंड में कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी सर। चलो ठीक है, ठीक है, यस सर 7.2 आ रहा था। ठीक है। Yes, so 7.2.
चलो ठीक है बेटा, कितने लोगों का है आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस, आप सुन पा रहे? पहले मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। ओके हाँ ठीक है, तेरा मैसेज मिल गया था, ठीक है। चलो ठीक है, 16 का आंसर आ गया है, ठीक है, दैट्स गुड। क्या क्या होता है फॉर्मूला? अनन्या फर्स्ट ऑर्डर का बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ। के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, यही होता है ना फॉर्मूला? यस सर। क्या दिया है इन्होंने? व्हाट दे हैव गिवन? दे हैव गिवन कि भाई टाइम दिया हुआ है ना, के की वैल्यू दिया है, के दिया हुआ है बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे के जो है पर सेकेंड दिया है, मतलब टाइम जो अपने को लेना पड़ेगा बेटा वो सेकेंड में लेना पड़ेगा, है ना। टाइम कितना दिया है यहाँ पे? 10 मिनट, 10 मिनट मतलब ये हो जाएगा 600 सेकेंड, ठीक है। सो के इंटू टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, और ए नॉट माइनस ए ही तो होगा, ए नॉट माइनस ए दैट विल बी इक्वल टू बी, यस सर। ठीक है ना भाई। स्टार्टिंग में कितना था? मान लो स्टार्टिंग में था ए नॉट, बाद में कितना हो गया? ए, तो रिएक्ट कितना किया? रिएक्ट किया ए नॉट माइनस ए, यस सर। है ना। और बेटा ए जितना रिएक्ट करेगा बी उतना ही बनेगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ ए गिव्स 1 मोल ऑफ बी। 1 मोल ए से बी का क्या मिलेगा? 1 ही मोल मिलेगा। ठीक है, तो ए का जितना रिएक्ट करेगा उतना ही बी का बनेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। यस। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर, बस इतना ही था। आदित्य आ गया समझ में? यस सर। चलो ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। टू H2O2 gives 2H2O plus O2, है ना। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ऑर्डर दिया है इस रिएक्शन का बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 आफ्टर 100 सेकेंड, है ना। 100 सेकेंड के बाद ये कितना था बेटा? दिस वाज 0.02 m, and concentration of H2O2 after 200 सेकेंड, है ना, ये दिया हुआ है 0.005 m, ठीक है। यू हैव टू फाइंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट पता करना है तुमको।
प्रभजोत आता है समझ में बेटा? क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ में आ रही है सारी चीजें? यस सर। किसी का आ रहा है बेटा? एनीवन? चक्षित कुछ है बेटा? अप्रोच कैसे करना ये पता चल रहा है किसी को? यस क्या कर रहे हो गणेश बताओ, एक बार एक्सप्लेन करो थोड़ा। सर आगे आंसर। तो फॉर्मूला है ना, ए ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के इंटू टी। ठीक है, तो उसको इक्वेट कर देंगे बिकॉज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, तो फिर उससे के बस वेरिएबल रह जाता है, के की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। ओके ठीक है। देखो बेटा, इंटीग्रेशन में ये तो पता होगा ना कि भाई जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वहां पे लिमिट हम लोग अकॉर्डिंगली, मतलब x के अकॉर्डिंग y कुछ भी ले सकते हैं, राइट? x की कुछ वैल्यू लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y जो आएगा वो राइट करेंगे, वो लिखेंगे, करेक्ट है ना? देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना, ध्यान देना। अपने को ये पता है कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, राइट? ए यहाँ पे क्या हो गया, H2O2 है ना, ए हो गया यहाँ पे H2O2। सो माइनस इंटीग्रेशन डी ए अपॉन डी टी, है ना? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो कैसे अप्रोच करना है बेटा। दो टाइम दिया हुआ है, T1 दिया है, T2 दिया है ना? एंड दोनों टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है रिएक्टेंट का C1 एंड C2। T1 टाइम पे C1 है, T2 टाइम पे C2 है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे बस जो डेफिनिट इंटीग्रेशन में डेटा है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना? K इंटीग्रेशन dt, ठीक? T इक्वल टू 100 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 0.02। ठीक है, T इक्वल टू 100 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.02। एंड T इक्वल टू 200 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.005। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट हियर, ये हो जाएगा ln, है ना? ln a होगा तो ln 0.02 अपॉन 0.005, that will be equal to k into 100। सो ये जीरो कर लो यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
5 चौके 20 हो जाएगा, सो k विल बी इक्वल टू 1/100 ln 4। आया था किसी का? तो उस फॉर्मूले से भी यही आया। यस सर, हाँ यस सर, यही आया था। उससे भी वही आएगा, उससे भी वही आएगा बेटा, है ना, उससे भी वही आएगा। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, है ना। अल्टरनेटली यू कैन ऑल्सो डू बाय दैट मेथड। ठीक है, ये a इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, तो बेटा ए के लिए 2 इक्वेशन आएंगी, है ना, तो 1/2 कर देना, मिल जाएगा, वही चीजें मिलेंगी। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा? पहला इक्वेशन आ जाएगा 0.02 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस 100 के 100 के एंड 0.005 is equal to a naught into e to the power minus 200 के। बस यही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। तो चलो कुछ मॉड्यूल के सवाल करते हैं कुछ, है ना, मॉड्यूल के सवाल करते हैं। For elementary reaction, M2N, rate of disappearance of M increase by a factor of 8 upon doubling concentration of M. Find order of reaction with respect to M. बेटा ये सबका आना चाहिए ना, बहुत ही आसान सवाल है, एनसीईआरटी लेवल का है, सबका आना चाहिए। ठीक है, आराम से बन जाएगा, थोड़ी सी कोशिश करो, आराम से बन जाएगा ये सवाल।
आया किसी का? एनीवन? सर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अभिमन्यु आ रहा है कुछ बेटा? यस सर। हो गया, चलो बढ़िया। दीक्षा आया बेटा? हर्षपुरिया आया कुछ? यार स्टेप क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही करवाए थे ना। देख ध्यान दे यहाँ पे, ध्यान तो यहाँ पे क्या बोल रहा है। आर मान लेते हैं, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन, करेक्ट। मेरे को एन पता करना है, सॉरी एम आ जाएगा यहाँ पे, है ना, एम टू द पावर एन, ठीक। एंड rate of disappearance of m, that will be equal to minus D concentration of m upon dt. minus d concentration of m by dt। यही हो जाएगा बेटा rate of disappearance of m, and this is also equal to what? Rate of reaction। यस सर। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है m का, ठीक है। तो रेट हम लोगों ने कितना माना, k इंटू एम टू द पावर n, है ना। देखो क्या बोल रहा है ये कि भाई जब हम लोगों ने m की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स, है ना। वो कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया? 8 टाइम्स। तो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, R1 इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एन। ए इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं, ठीक। ए क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एंड R2 विल बी इक्वल टू के इंटू, अब डबल कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, डबल कर दिया कॉन्सेंट्रेशन तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n इंटू के इंटू ए टू द पावर n, करेक्ट। ये इक्वेशन 1 मान लो और ये वाला इक्वेशन 2 मान लो। सो R2 इज गिवन 8 टाइम्स R1, यही दिया हुआ है। यहां से हो जाएगा बेटा 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, यस है ना। सर। एक तो प्रॉपर मतलब मेथड से हो गया, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। देखो ध्यान दो, है ना, देखो ध्यान दो। जब रेट जो है ना, इसको मैं अब करना पड़ेगा ना। देखो ध्यान दो बेटा, जब रेट जो है ये मान लो लिखा मैंने के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। ध्यान देना, अगर मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? Into 2. डबल हो जाएगा। यस सर, डबल हो जाएगा। ये आ रहा है सबको समझ में? अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन बेटा मैं डबल करता हूं तो रेट भी डबल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितना है? 1 है, पावर इज 1, है ना। अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं बेटा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। अगर यहाँ पे मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस। ठीक है, तो बेटा अगर 8 टाइम्स बढ़ा है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ऑर्डर 4 होगा, मान लो ऑर्डर जो है वो 4 लिखा मैंने, है ना, इसको ऐसा कर लो, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 4। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूँ बेटा तो रेट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 16 टाइम्स। ये हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है अनन्या, ये आ रहा है समझ में बेटा? ये क्लियर है? यस सर।
ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब तुमको इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना, सीधा सीधा हो जाएगा। ऑर्डर कितना, 3। ये क्वेश्चन पता है जेई एडवांस में पूछा है 2014 में, 2014। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, है ना, एक और सवाल करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है in the reaction P plus Q we get the product R plus S, है ना, in the reaction P plus Q we get R plus S. The time taken, the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken, twice the time taken for 50% reaction of P, 50% reaction of P. सर क्यू होगा ना? The time taken for P stress, नहीं, P दिया हुआ है। Concentration of Q vary with reaction time as shown in the figure. ठीक है, ये डायग्राम कुछ ऐसा दिया है बेटा। ठीक है, ये वाला दिया है तुम्हारा Q नॉट, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q वर्सेस टाइम। ठीक है, फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे, 0 1 2 3। ठीक है, देखो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट दिया है ना, वो P का ऑर्डर बता देगा, और जो ग्राफ दिया है बेटा वो तुमको Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बता देगा। दोनों को ऐड कर दो, तुमको रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाएगा, है ना। स्टेटमेंट से P का ऑर्डर पता चल जाएगा, P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है। ग्राफ से Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जाएगा, दोनों ऑर्डर को ऐड कर दो तो ओवरऑल ऑर्डर पता चल जाएगा। ये ग्राफ कहाँ पे मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में जो स्ट्रेट लाइन मिला है विथ नेगेटिव स्लोप, कहाँ पे मिलता है याद है? जीरो ऑर्डर ग्राफ में। जीरो ऑर्डर। यस सर। बहुत अच्छे, है ना, जीरो ऑर्डर ग्राफ में मिलता है भाई। जीरो ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है, यही होता है ना, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। माइनस ए इक्वल टू के टी। यस सर। है ना, एक ही जगह पे यहाँ क्यू कर लो। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू
ऑर्डर विल बी 0। चलो बाकी स्टेटमेंट वाला तुम देखो बेटा। The first order. ठीक है, ओके ठीक है। और देखता हूँ आंसर क्या आता है। चल ठीक है, इसका आंसर बेटा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। देखो पी के लिए, फॉर पी ध्यान देना बेटा, मान लो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ए है, ठीक है। ए से हो गया बेटा A/2, कितने टाइम में होगा ये? टी हाफ टाइम में। A/2 से A/4 हो गया, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहा हूं मैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो A/2 से A/4 हो जाएगा फिर से इन टी हाफ। सो A से A/4 गया, है ना। कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया? 75%। 75%। है ना, 25% बचा है, मतलब 75% कंप्लीट हो गया। तो 75% कंप्लीट के लिए टाइम कितना लग रहा है बेटा? 2t हाफ। यही बोल रहा है ना ये कि भाई 75% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम की जरूरत है? ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन, 2t हाफ। सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया? 1। Q के रिस्पेक्ट में One. ऑर्डर 0। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1। सर पर ये जो आपने मेथड यूज किया सर, ये तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था, हाँ बेटा, ये और फर्स्ट। हमें पता नहीं है पहले से कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ना, ये 0 ऑर्डर पे फिट बैठेगा नहीं, ये तुम्हारा सेकंड ऑर्डर पे फिट बैठेगा नहीं, ये थर्ड किसी भी फिट नहीं बैठेगा। ये इतना तो पता है ना, T 75% इज इक्वल टू 2 into t हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यस सर। यस। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और कहीं पे भी ये फिट नहीं बैठेगा, और कहीं पे भी ये फिट नहीं बैठेगा। और सर बस यही मेथड है, हिट एंड ट्रायल, और कोई मेथड नहीं है कि मतलब इक्वेशन सॉल्व करके? और कोई मेथड इसका इंटीग्रेशन से कर सकते हो, बट लंबा जाएगा वो।
ठीक है, इंटीग्रेशन से तुम कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा जाएगा वो बेटा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना। बाकी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। एक काम करो, तो मैं क्वेश्चंस लिखवा दे रहा हूँ, एक बार लिख लो तो होमवर्क। पेज नंबर 35। अच्छा, तुम लोग के पास मॉड्यूल नहीं है ना? कितने लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है? दीक्षा, ओके। चल ठीक है। दीक्षा, तुम बेटा आई ट्यूटर है ना, वहां से देख लेना, ठीक है। आई ट्यूटर पे एक बार देख लेना। ओके सर। चलो ठीक है, लिखो तो। पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 35। हाँ हाँ, पेज नंबर 35। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 30 तो 25 के बाद 30। हाँ, 25 के बाद 30। चल ठीक है, इतना कर लेना, है ना। बाकी एक्सरसाइज वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज में तुम एक्सरसाइज 4.1 कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 कर लो। एक्सरसाइज 4.2 कर लो, ठीक है। आई थिंक इतना काफी है ना। सर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डाउट था सर। थर्सडे को करते हैं गणेश। ओके सर। थर्सडे को करते हैं बेटा।
चलो ठीक है। सर लीव कर सकते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो आशुतोष? नहीं सर, पूछ रहा था लीव कर सकते हैं? हाँ लीव कर सकते हो, लीव कर सकते हो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।